गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम ये गुरु हैं जो साक्षात परम गुरु परमात्मा है। माता पिता से भी पहले इन्हें गुरु माना गया है, जिन्होंने समस्त प्राणी मात्र को जीवन से भरा है। जीवन में यदि आप आगे बढ़ना चाहते हो तो पर्यावरण रूपी माता पिता को हमेशा खुश रखो। गुरुजनों का हमेशा सम्मान करें। ये दोनों खुश होंगे तो भगवान स्वयं ही प्रसन्न हो जाएंगे। विभिन्नताओं से भरे हमारे देश में हर संबंध को सम्मान देने और उनकी कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए कोई न कोई त्योहार है या फिर कोई न कोई अवसर निहित है। इसी प्रकार गुरु पूर्णिमा का पर्व पूरे देश में धूमधाम के साथ आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को गुरु के प्रति आदर, सम्मान और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के पर्व के रूप में मनाते हैं। सनातन धर्म में गुरु की बहुत महत्वता बताई गई है। गुरु का स्थान समाज में सर्वोपरि है। गुरु उस चमकते हुए चंद्र के समान होता है जो अंधेरे में रोशनी देकर पथ प्रदर्शित करते हैं। गुरु के समान अन्य कोई नहीं होता, क्योंकि गुरु भगवान तक जाने का मार्ग बताते हैं। कबीरदास जी ने गुरु की महिमा का गुणगान करते हुए लिखा है, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। आषाढ़ की पूर्णिमा को यह पर्व मनाने का उद्देश्य है कि जब तेज बारिश के बीच काले बादल छा जाते हैं और अंधेरा हो जाता है, तब गुरु उस चंद्र के समान है जो काले बादलों के बीच धरती को प्रकाशमान करते हैं। गुरु शब्द का अर्थ ही होता है तम का अंत करना या अंधेरे को खत्म करना। इस दिन से ऋतु परिवर्तन भी होता है, अतः इस दिन वायु की परीक्षा करके आने वाली फसलों का अनुमान भी लगाया जाता है। शास्त्रों की माने तो अनेक ग्रंथों की रचना करने वाले भगवान वेदव्यास को सभी मानव जाति का गुरु माना गया है। बताया जाता है आज से लगभग 3000 ईस्वी पूर्व आषाढ़ माह की पूर्णिमा को महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था। तब से ही उनके मान सम्मान एवं कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए आषाढ़ शुक्ल की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। भारतीय संस्कृति में गुरुओं को ब्रह्मांड के प्रमुख देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश के समान पूजनीय माना गया है। पुराणों में कहा गया है कि गुरु ब्रह्म के समान है और मनुष्य योनि में किसी एक विशेष व्यक्ति को गुरु बनाना बेहद जरूरी है, क्योंकि गुरु अपने शिष्य का सृजन करते हुए उन्हें सही राह दिखाता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन बहुत से लोग अपने ब्रह्मलीन गुरु या संतों के चरण एवं उनकी चरण पादुका की पूजा अर्चना करते हैं। गुरु के प्रति समर्पण भाव गुरु पूर्णिमा के दिन देखा जा सकता है। प्राचीन काल में जब विद्यार्थी गुरु के आश्रम में निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करता था, तो इसी दिन श्रद्धा भाव से प्रेरित होकर अपने गुरु का पूजन करके उन्हें अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देके कृतकृत्य होता था। स्वतः ही एक गीत मन में गूंज रहा है, ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। संसार का सबसे पवित्र एवं प्रेम पूर्ण शब्द है माँ। धरती माँ से हमें धैर्य, स्थिरता और परोपकार सीखने को मिलता है। पृथ्वी को हम सब धरती माता भी कहते हैं। माता ही प्रथम गुरु होती है। तो आइए इस गुरु पूर्णिमा पर हम अपनी धरती माँ को गुरुत्व प्रदान करने का संकल्प लें। हम संकल्प लें वृक्षारोपण का, हम संकल्प लें पर्यावरण के प्रदूषण को दूर करने का, संकल्प लें जीव हत्या बंद करने का। वृक्ष से हमें उदारता और क्षमाशीलता जैसे गुण तो सीख ही सकते हैं। अब यह भी दिख रहा है कि वृक्ष हमें सौर ऊर्जा का इस्तेमाल भी सिखा सकते हैं। प्रकृति इंसान से कई गुना बेहतर इंजीनियर और वैज्ञानिक है।
इसलिए अक्सर वैज्ञानिक नई तकनीक इजाद करने के लिए प्रकृति से सीखते हैं या उसकी नकल की कोशिश करते हैं। आबादी के बढ़ने और औद्योगिक गतिविधियों की वजह से हरियाली भी घट रही है। धरती पर किसी का राज नहीं है, ये इंसान का वहम है कि उसका कहीं भी राज है। तकरीबन पूरी धरती के सब इंसान और उनके राष्ट्र कोरोना वायरस के आतंक से प्रभावित होकर प्रार्थना कर रहे हैं। तो राज किसका है इस धरती पर? धरती का, हमेशा था, है और रहेगा। तो आइए इस गुरु पूर्णिमा में हम अपनी धरती माँ और प्रकृति को गुरु रूप में स्वीकार करें और इस गुरु पूर्णिमा को हम सब मिलकर असंख्य पौधे रोपित कर अपनी धरती माँ को सच्ची गुरु दक्षिणा प्रदान करें।